की तरफ से क्या कुछ दावा किया जा रहा है दोनों देशों की तरफ से, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर के साथ, जहां पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग कल यानी कि 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जब से एसआईआर की शुरुआत हुई है तभी से लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है और तमाम बाधाएं और विरोध के बावजूद अब कल अंतिम मतदाता सूची जारी होगी, जो कई मायनों में खास है, जिस पर हर किसी की नजर है। और खास के साथ साथ कुछ अलग भी होगी, क्योंकि इसमें 2 अतिरिक्त श्रेणियां जोड़ी गई हैं, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना है, ताकि फाइनल वोटर लिस्ट में राज्य के असली वोटर्स के अलावा अंडर एजुकेशन और साथ ही डिलीटेड नाम भी इसमें शामिल होंगे। यानी कि ये 2 नई कैटेगरी इसमें जोड़ी गई हैं और इसका मतलब साफ है कि फाइनल वोटर लिस्ट में नाम 3 कैटेगरी में हम सभी के सामने होंगे। आखिर किस कैटेगरी का क्या मतलब है वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल चुनाव से पहले बड़ा बदलाव। तो जी हां, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले ये नया बड़ा बदलाव, जहां पहली बार 2 नई कैटेगरियों को जोड़ा जाएगा इस फाइनल वोटर लिस्ट में। सबसे पहली अगर हम बात करें कैटेगरी की तो जो लोग वोट डाल सकते हैं, पहली कैटेगरी वो होगी। उसके बाद में अंडर एजुकेशन और साथ ही डिलीटेड। तो ये 2 नई कैटेगरी इस वक्त जोड़ी गई है। सीधे तौर पर जो न्यायालय में लंबित मामले हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, उनको अलग से दिखाया जाएगा। साथ ही इस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 60 लाख से ज्यादा ऐसे नाम हैं जो इस कैटेगरी के अंदर सामने आते हैं। और साथ ही जो लोग सुनवाई में शामिल नहीं हुए उन्हें डिलीटेड कैटेगरी में रखा गया है, जो लोग इस सुनवाई में शामिल ही नहीं हुए हैं। नाम और फोटो के ऊपर डिलीटेड लिखा होगा साफ तौर पर इसमें, यानी कि इस बार जो कल फाइनल वोटर लिस्ट पश्चिम बंगाल में आने वाली है उसमें हमें 3 कैटेगरियां देखने को मिलेगी। डिलीटेड मतदाताओं की संख्या कम से कम 8 लाख हो सकती है, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी भी मिली है। तो अब फाइनल वोटर लिस्ट में 3 कैटेगरी में नाम शामिल होंगे। लेकिन इसके साथ ही कल जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो जारी की जाएगी नई कैटेगरी के साथ। ये डिजिटल सूची भी जारी होगी, जिसकी अब एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके की हो सकती है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस नई कैटेगरी के साथ डिजिटल सूची जो है वो तैयार है, सभी के नाम और फोटो सहित आप इसमें देख सकते हैं। और 7,08,16,630 इसमें नाम शामिल होंगे। कौन इसमें शामिल रहेगा, कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, किसकी सुनवाई बाकी है, ये तमाम चीजें कल साफ हो जाएंगी। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति वहां का वोटर है तो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा, उसे सुनवाई केंद्र में जाना है या नहीं जाना है, ये तमाम चीजें कल साफ हो जाएंगी, जिसके लिए हर कोई इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर मनोज अग्रवाल जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो आपको सुनाते हैं। जैसे आपकी नॉर्मल लिस्ट निकलती है वैसे ही, जैसे हर एक बार निकलती है लिस्ट वैसे ही निकलेगी, लेकिन यहाँ पे 2 कॉलम, दो मतलब फीचर रहेंगे। जो केस एडजुडिकेशन में गए हैं उन नामों के ऊपर लिखा होगा अंडर एडजुडिकेशन, और जो डिलीट हुए हैं उनका लिखा होगा डिलीटेड। बाकी सबसे मिलेगा। जो एडजुडिकेशन के लिए रेफर किया गया है एज पर द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो एडजुडिकेशन के लिए गए हैं। डिलीटेड जो आपके डिलीट हुए हैं, सब हियरिंग में नहीं आए या जो भी नहीं आए, जैसे भी था, जो डिलीटेड है वो उसमें रहेंगे, लिखा होगा डिलीटेड। और इसके साथ ही मौजूदगी पर भी एक नया ट्विस्ट इस समय सामने आ गया है। मनोज पंत के बाद अब सुब्रत गुप्ता जो है वो इस समय सुर्खियों में चल रहे हैं। ममता सरकार की तरफ से सुब्रत गुप्ता की मौजूदगी पर तमाम सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं और राज्य के विशेष रोल ऑब्जर्वर हैं सुब्रत गुप्ता, जिनकी मौजूदगी पर ये सवाल है। दरअसल आपको बता दें कि बीते कल अहम बैठक हुई थी और उस अहम बैठक में ये मौजूद रहे थे, जिसको लेकर सीईओ की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में वो शामिल हुए हैं इस पूरी बैठक में। और सीईओ का पक्ष सुनने के बाद इस आपत्ति को भी खारिज कर दिया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मनोज पंत की उपस्थिति पर काफी हंगामा किया था। हमारे साथ ताजा अपडेट साझा करने के लिए हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, सबसे पहली बात अगर हम देखें तो कल यानी कि 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिसका हर कोई, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के जो वोटर्स हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं काफी हद तक चीजें साफ हो जाएंगी।
इसमें थे उनके सभी के नाम दिखेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो लोग डिलीटेड है, यानी जो लोग सुनवाई में नहीं आए या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, उनके नाम के ऊपर डिलीटेड लिखा होगा, ठप्पा लगा होगा डिलीटेड का। और जो लोग अभी 60,675, ये फिगर कंफर्म हो गया है, 60,675, उनकी जो सुनवाई कर रहे हैं, जो 530 जज स्टेट से हैं और झारखंड और उड़ीसा से जो 200 जज आ रहे हैं, उनकी जो सुनवाई होगी उनके ऊपर लगा होगा अंडर एडजुडिकेटेड, यानी सबकी नाम होगा और सबकी क्या क्या स्टेटस अपडेट है ये भी वहां से समझ में आएगा। और रही बात अब ये एडजुडिकेशन वाला फिगर कब आएगा, ये सवाल है। तो ये चुनाव आयोग का कहना है कि सुनवाई के बाद ऐसा नहीं होगा कि सुनवाई का जैसे जैसे सुनवाई होगा वैसे वैसे लिस्ट अपडेटेड होगा। उनका कहना है कि अगर इलेक्शंस जब आएंगे, जब डिक्लेयर हो जाएगा, जी फेज वाइज इलेक्शंस अगर होता है, तो जिनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो आते हैं वो वोटर, उनके नॉमिनेशन के लास्ट डे के पहले तक कितना अपडेटेड हुआ है उसका एक फिगर आएगा, उसका एक लिस्ट आएगा। यानी मैं अगर दमदम कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूं तो मेरे यहाँ पे जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है उससे पहले एक लिस्ट आएगा और उसमें दमदम कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वाले सभी जो वोटर्स एडजुडिकेशन के अंदर थे उनका क्या स्टेटस अपडेट है वो पता चल जाएगा। इसके साथ ही आखिर कितने नामों के हटने की संभावना इस समय जताई जा रही है सौरभ? देखिए, नामों की संख्या पर चुनाव आयोग ने अभी कोई फिगर बोलने से मना कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे प्रोसेस होगा वो देखा जाएगा। लेकिन 60,675 इनमें से कितना ये जुडिशियल जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हुए हैं, कितना प्रोसेस निपटाया कर सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर में कितने लोगों को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के बाद आखिर जो लिस्ट, जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आएंगे इस 28 तारीख के लिस्ट के बाद, वो पता चलेगा। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है, चुनाव आयोग के कई ऑफिसर्स का कहना है अगर 10% भी हो गया तो भी बहुत है। अब देखना ये होगा कि कितना परसेंटेज आता है। हालांकि ममता बनर्जी ये आशंका जताई है कि 1 करोड़ 20 लाख यानी 58 लाख जो एसडीडी का फिगर पहले था और अभी जो सुनवाई चल रहा है, कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि 1 करोड़ 20 लाख का एक फिगर होगा। जैसे उनके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स का जो हिसाब है वो हिसाब वो सामने लाई है। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है असल में ममता बनर्जी समझ चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके जो स्थिति खड़ा किए हैं, जिसके चलते ये अब पूरा प्रोसेस जुडिशियल के अंदर में चला गया, जो जुडिशियल के अंदर में नहीं जाता, 28 तारीख को पूरा लिस्ट आ सकता था अगर मामले को खींचातानी नहीं किया गया। तो अभी वो अपने सफाई में पहले से ही ये कह रही है कि 1 करोड़ 20 लाख कटेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर के लिए। तो इस पूरी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में रुकेंगे।